को भी सीमित कर देते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, अलग है। मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग एक समान नहीं, अलग है। सो तुम क्यों परमेश्वर को ऐसा समझते हो कि नहीं परमेश्वर ने ऐसी बातें करना चाहिए, परमेश्वर ऐसी बातें करता है। तुम वचन में जाकर ढूंढते हो कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, बोला, ऐसा कहा किया, ऐसा ही है क्या? ये अच्छी बात है, लेकिन कृपया करके इतने महान परमेश्वर को सिर्फ 66 पुस्तकों में बंद करने मतलब बोलने का मतलब ये कि उसको सीमित मत करो। 66 पुस्तकों का परमेश्वर नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि परमेश्वर इस 66 पुस्तकों में जो बोला वही वचन है? मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ 5% है। ये जो 66 बुक्स आप पढ़ते हो ना परमेश्वर का वचन, ये सिर्फ प्रभु के पुरातन वचनों का सिर्फ 5% है। अगर आप इससे बढ़कर चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ घंटों आत्मा में बैठना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर आपका इनकाउंटर नहीं करते तब आपको वो इंशिक स्क्रॉल जो होते हैं, यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन दिया, उसको बोला कि ये छोटी पुस्तक ले। कहां से आई थी वो पुस्तक? ले, इसको खा ले, ये तेरे मुंह में मीठा और पेट में कड़वा लगेगा। हेजकेल को दर्शन दिया, सेम बात कहा, ये छोटी पुस्तक ले, इसको खा ले। आज भी परमेश्वर जब कई लोगों को दर्शन देता है, बुलाहट देता है, तो किताबों के द्वारा देता है। मुझको याद है हमारी क्रिस्त भक्त मंडली में बालाघाट से पास रहते विपिन रोड में, उनका अनुभव मैं सुन रहा था कि आप कैसे प्रभु की विश्वास में आए। उनका दर्शन मुझे सिखाया, बताया, और उनके दर्शन में ये देखा कि प्रभु परमेश्वर ने ऊंचा सिंहासन है और वो श्वेत सिंहासन में बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा है और उसको दिख रहा है पहले चिकने कपड़े पहनकर, और परमेश्वर ने उसका वस्त्र बदला और एक उसके हाथ में किताब दी और उसको बोला कि इसको पढ़। और जब वो पढ़ रहा था तो उसने देखा कि आग किसी झील है, वो लोग तड़प रहे, कहा रहे, चिल्ला रहे, धूप में तड़प रहे, रो रहे। और जैसे जैसे उस किताब में से पढ़ रहा है, लोग चमके हुए, लोग आनंदित हुए, लोग चुटकारा मारे। तो आज भी परमेश्वर जब दर्शन देता है तो ये 66 पुस्तकों में बंद नहीं है। आप हमेशा कुछ भी होता है इसमें जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी जब कुछ लगता है तो मैं इसी में झांकता हूँ कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। लेकिन हम उस महान परमेश्वर को इसमें सीमित नहीं कर सकते। वैसे ही आप परमेश्वर को सीमित मत करो कि परमेश्वर आपके ही तरीके से बातें करेगा, परमेश्वर आपके ही भाषा में बातें करेगा। अगर ऐसा आपका विचार है तो अब तक आप परमेश्वर को जाने ही नहीं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो सच्चा, जीवित, महान, महासामर्थी, पराक्रमी, भययोग्य और महाप्रतापी है। और वो आपकी बुद्धि के हिसाब से खुद को नहीं ढालता, परंतु आपको अपनी आत्मा के हिसाब से ढालता है। हालेलुया।